हेलो नमस्कार बच्चों, आज है 14 सितंबर। आज हम बात करेंगे हिंदी दिवस की। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपको हम जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखने लाए इंपॉर्टेंट डेज़ की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें आपके जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं सबके जो वीडियो बनाते हैं उसकी प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी स्लाइड पर। हम क्या कहते हैं, भारत की संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। उसको स्वीकार कर लेने से उसके प्रयोग का रास्ता विस्तृत हो गया, क्योंकि जब किसी चीज़ को एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लिया जाता है तो उसका रास्ता और ही बड़ा विस्तृत हो जाता है। कोई भी भाषा जितने विषयों में प्रयोग में लाई जाती है उसके उतने ही अलग अलग रूप भी विकसित होते जाते हैं। उसका रूप बदल जाता है, जितने रूप में आप प्रयोग करोगे उसका जो है रूप बहुत ही विस्तृत होता चला जाता है। आगे हम देखते हैं स्लाइड नंबर 2 में। हिंदी के साथ भी यही हुआ, इसका भी विस्तार बहुत बढ़ता चला गया। हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा स्वीकार किए जाने के साथ हिंदी का परंपरागत अर्थ, स्वरूप, व्यवहार व्यापक हो गया। संविधान में हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया है। बच्चों ध्यान देना, हमारी राजभाषा हिंदी है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा स्वीकार किए जाने के पश्चात क्या हुआ, इसका जो परंपरागत अर्थ था, स्वरूप था, व्यवहार व्यापक हो गया और ही इसका क्षेत्र बढ़ गया। हिंदी के जिस रूप को राजभाषा स्वीकार किया गया है वह असल में खड़ी बोली हिंदी का प्रतिष्ठित रूप है। हिंदी खड़ी बोली का जो है ये प्रतिष्ठित रूप है। देश को स्वतंत्रता मिलने से लेकर अब तक हिंदी ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे हिंदी में कई साहित्यकार, कई महान कवि हुए हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। दिया है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा बच्चों, एक शॉर्ट वीडियो समझो इसको। हिंदी दिवस, भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, इसलिए हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसी की याद में हम आज 14